हमारा थर्ड लेसन है द कॉल ऑफ द सॉइल। वेंकटेश वारन वेंकट आयर ने इसे लिखा है, जो कि 1966 में पैदा हुए। साइंस ग्रेजुएट है ये, यानी इन्होंने बीएससी किया था। सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। ही लास्ट वर्क विद IBM इन मुंबई। IBM एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, इसमें उन्होंने कई सालों तक के काम किया एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैसियत से काम करते थे। आफ्टर 17 years in the IT industry, he quit in 2004 to live on his organic farm in Pet village in Dahanu तालुका पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। 17 साल 17 ईयर्स इन्होंने IT कंपनी में जॉब की, और लेकिन उसके बाद 2004 में उन्होंने ये जॉब छोड़ दी, क्योंकि वो रिवायती तरीके से अपने गांव में रहना चाहते थे, जो गांव की रिवायती ज़िंदगी वो गुजारना चाहते थे। His book मूंग ओवर माइक्रोचिप्स ट्रेसेस हिज ट्रांजिशन फ्रॉम टेकी टू फार्मर। उनकी एक किताब है मूंग ओवर माइक्रोचिप्स। मूंग जो मूंग की दाल होती है, मूंग की जो फसल होती है, और माइक्रोचिप्स जो कंप्यूटर में बहुत बारीक सी चिप लगती है, जो मेमोरी जिसमें पूरी स्टोर होती है। मोबाइल में भी माइक्रोचिप होती है। माइक्रो यानी बहुत छोटा, तो जो बहुत छोटी सी जो चिप होती है, तो वो इंजीनियरिंग का काम करते थे, पूरा यही काम करते थे। तो वहाँ से उन्होंने इधर ट्रांसफ़र हुआ, उनका अपनी ज़िंदगी उन्होंने तब्दील की। वो जो तब्दीली होती है, मतलब आप ज़िंदगी का नज़रिया बदलते हो, जीने का अंदाज़ बदलते हो, तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। जिसमें ट्रांजिशन लिखा है TRANSITION ट्रांजिशन। तो ये पहले एक टेक्निकल पर्सन थे, और उससे वो किसान बने। Over a period of 15 to 17 years, it was not a career change but a lifestyle change I was looking for। तो वो बताते हैं कि 15-17 साल में मतलब ये हमेशा ये इंजीनियरिंग का काम करने के बाद में जो वो किसान बने, तो ये सिर्फ करियर का चेंज नहीं था कि उन्होंने अपनी जॉब चेंज की थी अपना बिजनेस बदला था, बल्कि इनका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया था। He insisted on practicing organic farming from the outset। उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हमेशा ही ज़ोर दिया। इंसिस्ट करना यानी ज़ोर देना, इसरार करना, मोटिवेट करना लोगों को उसके लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो बिना पेस्टिसाइड्स के, बिना खाद, बिना जरासीम कुछ अद्वियात और जितने मतलब केमिकल्स वगैरह होते हैं, फर्टिलाइज़र केमिकल्स होते हैं, उन सब के बिना जो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स और नेचुरल चीज़ों से जो फार्मिंग होती है, जो खेती बाड़ी होती है, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। तो उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। ही वॉज रेजोल्यूट इन स्पाइट ऑफ न्यूमरस चैलेंजेस विच ही फेस्ड। बहुत सारे चैलेंजेस उनको इसमें आए, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया। टुडे नॉट ओनली डज ही डिलीवर लेक्चर्स ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग बट ऑल्सो हैज़ जॉइन हैंड्स विद ऑर्गेनिक फार्मर और NGOs वर्किंग इन द ऑर्गेनिक फील्ड टू प्रोपेगेट organic farming to ensure that the land at least is not ravaged while they try to make a living out of agriculture। तो आज ना सिर्फ वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत सारे लेक्चर्स देते हैं, अलग अलग जगह जाके लोगों को उसके लिए प्रमोट करते हैं, बल्कि उन्होंने काफ़ी सारी NGOs भी और किसानों की ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी ज्वाइन कर रखी है इसको बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि ये तो सही है कि जो हाइब्रिड फार्मिंग होती है, जो हम केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं, उससे फसल तो बहुत ज़्यादा होती है और कम वक्त में भी फसल हो जाती है। जो नेचुरल फार्मिंग होती है उसकी फसल साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा होती है, लेकिन जो हाइब्रिड फार्मिंग होती है उसमें साल में 3-4 मरतबा इंसान फसल निकाल लेता है, लेकिन उसकी वजह से ज़मीन भी बहुत ख़राब होती है और आपकी फूड क्वालिटी भी ख़राब होती है। तो ये इन्हीं की बुक से लेसन है द कॉल ऑफ द सॉइल, यानी मिट्टी की पुकार। सॉइल यानी मिट्टी। ए सेंट ऑफ राइस, चावल की खुशबू। सेंट खुशबू को बोलते हैं, जो खुशबू हम लगाते हैं, चावल की खुशबू। द फर्स्ट क्रॉप, पहली फसल। इट वॉज अप्रैल 2004, ये अप्रैल 2004 की बात है। आई स्टूड इन द मिडल ऑफ द लश ग्रीन फील्ड ऑफ मूंग ग्रीन ग्राम एंड लुक्ड अराउंड मी। मैं अपनी मूंग की फसल के बीच में बैठा हुआ था। लश ग्रीन, जो एकदम डार्क ग्रीन खूबसूरत सा जो सब्ज़ कलर होता है, उसके लिए लश लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो अपन उर्दू में और हिंदी में भी बोलते हैं लश लश कर रहा था, बहुत ज़्यादा जो चमक होती है उसके लिए भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो इनकी ये पहली फसल थी।
और ये वहाँ बैठे थे, देख रहे थे। इट वॉज जस्ट बिफोर सनराइज, सूरज निकलने के बिल्कुल थोड़ा पहले का वक्त था, सूरज निकलने ही वाला था। एंड द स्काई वॉज टर्निंग ए ब्राइट ऑरेंज, और आसमान हल्के नारंगी रंग में तब्दील हो रहा था। सूरज जब निकलना शुरू होता है, पहले शफक फूटती है तो पहले ऑरेंज ऑरेंज होता है ना सुबह में आसमान पूरा। द ग्राउंड वॉज डैम्प एंड द लीव्स वर शाइनिंग विद द ड्यू, ग्राउंड थोड़ा गीला था और जो पत्ते थे वो शबनम के क़तरों से चमक रही थी। ड्यू यानी शबनम, ओस जो सुबह गिरती है पौधों पे। माई बेयर फीट वर मडी एज आई वॉकड अराउंड जिंजरली इंस्पेक्टिंग द प्लांट्स, मेरे जो पैर थे नंगे पैर, मतलब चप्पल नहीं थी पैरों में, बेयर फीट कीचड़ भरे हो गए थे। हाँ, मैं बहुत एहतियात से चल रहा था, वो प्लांट्स को देखते हुए उसको ऑब्जर्वेशन कर रहा था, इंस्पेक्ट कर रहा था कि वो प्लांट्स कितने बड़े हुए हैं, सारे प्लांट्स अच्छे तो है, कहीं कोई कीड़ा नहीं लगा वगैरह। जिंजरली यानी बहुत एहतियात से, जो कदम जमा जमा के अपन कीचड़ में चलते हैं ना, पैर अंदर कहीं धंस ना जाए। और साथ ही फसल में भी ये चल रहे थे तो कोई पौधा इनके पैर के नीचे ना आके दब जाए। अराउंड मी वर रोज ऑफ चीकूज ट्री एंड बिलो अ डेंस फोलाइज ऑफ मूंग, मेरे अतराफ़ में चीकू के दरख्त थे और मेरे नीचे मूंग की नन्ही नन्ही कोपलें फूट रही थी। फोलिएज जो बिल्कुल छोटी छोटी कोपलें जब पौधे की निकलती है उसको फोलिएज कहा जाता है। एट दैट पॉइंट, उस वक्त, आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। इस लम्हे में मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, मतलब एक बहुत खूबसूरत एहसास था। सुबह का मंज़र था, सूरज बस निकल ही रहा था, आसमान इतना खूबसूरत और इनकी पहली फसल की नन्ही नन्ही कोपलें दिखाई दे रही थी। और द मूंग प्लांट्स नॉट मोर देन 2 फीट टॉल, जो मूंग के पौधे थे वो 2 फीट से ज़्यादा लंबे नहीं थे, छोटे ही थे। हैड ग्रीन पॉड्स हैंगिंग आउट, और उस पर छोटी छोटी हरी कोंपलें फूट रही थी। पॉड्स जो कलियाँ निकलती है, कलियों के पहले जो होता है उसको पॉड्स बोलते हैं। द पॉट्स वर नॉट येट राइप एंड देयर वॉज ए लाइट फर्स्ट ग्रोइंग ऑन देम, अभी वो जो कोंपलें थी वो पूरी तरह से बनी नहीं थी, कच्ची थी वो, और हल्का सा ऐसा झाग उसमें से दिखाई दे रहा था। देयर वॉज स्टिल सम टाइम बिफोर द हार्वेस्ट, अभी भी थोड़ा टाइम बाकी था फसल काटने के लिए। आई फेल्ट एक्सेलरेटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आई स्टूड वॉचिंग द सन राइज अबाउ द टावरिंग ट्रीज अक्रॉस द फेंस एंड स्लोली मेड माई वे बैक टू द हाउस, मैं खड़ा रहा देखते हुए सूरज निकलते हुए, जो पेड़ों के उस पार से सूरज झाँक रहा था, सूरज अब निकल चुका था। फिर धीरे धीरे मैं अपने घर की तरफ पलटने लगा। ए वाइट स्ट्रक्चर इन द मिडिल ऑफ दिस ग्रीनरी, इस ग्रीनरी के बीच में एक सफ़ेद ढांचा था। आई कुड नॉट बिलीव दैट आई वॉज द ओनर ऑफ दिस लैंड, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये फसल मेरी ही है। इतना ज़्यादा मैं खुश था क्योंकि अभी तक के तो इन्होंने इंजीनियरिंग की थी, 17 साल इंडस्ट्री में काम किया था और अब ये फसल, पहली इनकी फसल आई थी। बहुत ज़्यादा ये खुश थे और यकीन नहीं हो रहा था इनको कि ये उनकी फसल है। एंड दैट आई वॉज लुकिंग एट माई फर्स्ट क्रॉप एज ए फार्मर, और ये कि मैं अपनी पहली फसल किसान की हैसियत से देख रहा हूँ। आफ्टर आई हैड पेड द एडवांस मनी फॉर द लैंड, पहले मतलब जब मैंने ये शुरुआत की जो खेती की, तो पहले मैंने ज़मीन ख़रीदने के लिए, ज़मीन के लिए एडवांस पैसे दिए। आई थॉट आई वुड हैव सम टाइम टू गेट फेमिलियर विथ फार्मिंग, जब मैंने ज़मीन के लिए पैसे दे दिए उसके बाद ज़मीन जब मैंने ले ली तो मैंने सोचा कि पहले मुझे थोड़ा सा फार्मिंग सीखनी पड़ेगी, किसान काश्तकारी कैसे करते थोड़ा वो सीखना पड़ेगा, उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। बट मोरू दादा द ब्रोकर हु गॉट अस द लैंड हैड अदर आइडियाज़, लेकिन जो मोरू दादा थे जिनके ज़रिए इन्होंने ये ज़मीन ख़रीदी थी, जो ब्रोकर थे, एजेंट थे, जो दिए दिलाने वाले, तो उनके पास में दूसरे बहुत सारे आइडियाज़ थे। ही वॉज कीन दैट वी प्लांट मूंग एट वंस, वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे, KEE कीन यानी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद होना। ही वॉज कीन दैट वी प्लांट मूंग एट वंस, वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे कि मूंग की फसल एक बार उगानी चाहिए। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। आई वॉज स्टिल रीडिंग बुक्स एंड ट्राइंग टू फिगर आउट वॉट वी कुड सो एंड हाउ वी शुड गो अबाउट इट, अभी तक तो मैं सिर्फ किताबें ही पढ़ रहा था कि कौन सी फसल लगानी चाहिए और किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। मोरू दादा वाज क्वाइट फर्म, उसको फर्म पढ़ते, फिल्म या ऐसा कुछ नहीं पढ़ते, FIRM फर्म पढ़ते उसको, लेकिन मोरू दादा अपने इरादे में बहुत पक्के थे, फर्म थे वो अपने इरादे में कि नहीं मूंग की फसल लगाना चाहिए और ये बहुत अच्छा डिसीज़न होगा।
He said the season was right for sowing moong and the best seeds were available in Surat in the adjacent state of Gujarat. उनका ऐसा कहना था कि अभी ये बिल्कुल मुनासिब सीज़न है, बहुत अच्छा मौसम है मूंग की फसल लगाने के लिए और इसके बेहतरीन सीड्स तो सूरत में मिल जाएंगे जो कि गुजरात के बाजू में है. आई मेड ए क्विक ट्रिप टू सूरत एंड बॉट अराउंड 10 किलोग्राम्स ऑफ मूंग. तो मैं फिर जल्दी ही मैं सूरत चला गया और वहाँ से मैंने 10 किलोग्राम मूंग लाया. मोरू दादा रेंटेड हिज ट्रैक्टर टू प्लव द लैंड एंड क्विकली प्लांटेड मूंग ऑल ओवर द प्लेस. तो मोरू दादा का ट्रैक्टर किराए पे लिया गया वो काश्तकारी करने के लिए, बीज उसमें डालने के लिए और पूरे इसमें उसके बीज डाल दिए गए, उसकी फसल लगा दी गई मूंग की. ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, वी वर ओवरजॉयड टू सी टाइनी ग्रीन लीव्स. कुछ दिनों के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, छोटी छोटी ग्रीन पत्तियाँ निकल रही थी, हरी पत्तियाँ निकल रही थी. आई हैड नेवर सीन मूंग ग्रोइंग बिफोर एंड वॉज थ्रिल्ड एट द साइट. मैंने इसके पहले कभी मूंग को बढ़ते हुए नहीं देखा था और ये नज़ारा, ये मंज़र मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर रहा था, बहुत ज़्यादा जोश मेरे अंदर भर रहा था. It was the same thrill I had felt as a young boy when I saw the first of the hibiscus I had planted bloom at the railway quarters in Vile Parle in Mumbai. ये बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आ रही थी जब मैं बहुत छोटा था, कम उम्र में. मैंने अपने जब हम लोग विले पार्ले मुंबई में रहा करते थे तो वहाँ पर मैंने अपने घर की बालकनी में हिबिस्कस का जासुंदी का पौधा लगाया था और जब वो उसकी कोंपल फूटी थी जब पहली बार, मुझे जो वो बचपन में जो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई थी, बिल्कुल वैसा ही एहसास मुझे आज भी हो रहा था. आई वॉज ग्रेटफुल टू हैव टेकन मोरूज एडवाइस. मोरू दादा का मशवरे के लिए मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार था. ग्रेटफुल, शुक्रगुजार. द नेक्स्ट थिंग मोरू दादा वॉन्टेड टू डू वॉज स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स ऑन द प्लांट. अभी आगे की चीज़ कि मोरू दादा ये चाहते थे कि ये प्लांट्स में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना चाहिए, जरासीम को शदियात का छिड़काव करना चाहिए. ही क्लेम्ड, उनका कहना था दैट इट वुड गिव ए हायर यील्ड, कि ये अगर हम इस पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी फसल होगी, फसल ख़राब नहीं होगी. दिस वॉज समथिंग वी डिड नॉट वॉन्ट टू डू. ये वो चीज़ थी जो मैं नहीं करना चाहता था. शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग चाहते थे, तो वो ऐसा कोई केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे. वी वर क्लियर दैट वी वुड नॉट यूज़ एनी केमिकल्स एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू हिम. मैं बिल्कुल क्लियर था, मेरे जहन में बिल्कुल वाज़ेह था कि मुझे कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है और यही मैंने उनको समझाने की कोशिश की. ही रिएक्टेड इफ़ वी हैड सजेस्टेड हारा करी. हारा करी वो ऐसे हो गए कि जैसे मैं उन्होंने उनको हारा करी सजेस्ट किया. हारा करी मतलब हारा करी एक कस्टम हुआ करता था कि इंसान खुद के ही पेट में छुरी घोंप लिया करता है, मतलब कोई रिचुअल हुआ करता था वो. तो इनका ऐसे रिएक्शन आया जैसे मैंने उनको हारा करी करने के लिए बोल दिया है. इट टुक ए लॉट ऑफ कन्विंसिंग टू इंश्योर दैट मोरू दादा एंड हिज फ्रेंड्स डिड नॉट यूज़ एनी केमिकल्स इन द फार्म. तो मुझे उनको समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, राज़ी करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगा कि ये नहीं करना है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना है. दे रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड हाउ क्रॉप्स कुड ग्रो विदाउट स्प्रेस. तो मोरू दादा और उनके जो फ्रेंड्स थे वो सभी इस बात से इनकार कर रहे थे कि बग़ैर पेस्टिसाइड्स के वो फसल कैसे बढ़ेगी, फसल कैसे अच्छी होगी. कॉन्ट्रेरी उसके बरखिलाफ़ to what everyone had told us, nature did her job and she needed no bribes to get the work done. हर किसी के कहने के बरखिलाफ़ सबका ऐसा मानना था कि नहीं, पेस्टिसाइड्स और केमिकल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा तभी फसल अच्छी होगी. लेकिन नेचर ने, कुदरत ने अपना काम कर दिखाया और कुदरत को किसी रिश्वत की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कुदरत ये सारी चीज़ों का मोहताज नहीं होता. Soon it was harvest time and we managed a respectable 300 kilograms. जल्दी फसल काटने का टाइम आ गया और मुझे 300 किलोग्राम की फसल हुई. कितने का बीज इन्होंने डाला था? 10 किलो का इन्होंने बीज डाला था और 300 किलोग्राम की फसल इनको मिली. An awful lot of मूंग and with it a lot of confidence. एक बहुत सारी मूंग निकली और मेरे साथ ही मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ा.
नाउ आई वॉज सर्टेन द लैंड वॉज फर्टाइल। अब मैं पूरे यकीन था, सर्टेन था, मुझे यकीन था कि ये जो ज़मीन है ये अच्छी खासी ज़रख़ेज़ है, फर्टाइल है। एंड दैट इट वॉज़ पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स विदाउट केमिकल्स, और किसी भी केमिकल्स के बगैर भी फसल उगाना मुमकिन है। इट वॉज़ ए मेजर मोरल बूस्टर, इससे मेरा मोरल बहुत ज़्यादा बढ़ा, मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ा। द सेंट ऑफ राइस, अभी इसके बाद में इन्होंने चावल की फसल लगाई थी, वो कैसे किया वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।